वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और हम लोग का डिस्कशन चल रहा है यूके पीएससी लोअर पीसीएस को ध्यान में रखकर। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसकी है पहली क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेना ज़रूरी है। तो ये रहा सिलेबस। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर लेता हूँ जिससे कि स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकें। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्राचीन काल से लेकर 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल 1200 से 815 तक, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण और उनका शासन, ब्रिटिश रूल अर्थात ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां यानी कि पर्सनैलिटीज, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान यानी कि जिनका कंट्रीब्यूशन है आर्म्ड फोर्सेस में, वो विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम। तो आयोग ने हमको ये सिलेबस प्रोवाइड किया है। तो उत्तराखंड इतिहास को आप देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आप देख सकते हैं एक फर्क स्पष्ट रूप से जो मैं समझा देना चाहता हूं आपको, कि जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको तो हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो एंशिएंट वाला पार्ट है अर्थात प्राचीन भाग, वो चलता है आरंभ से लेकर 700 ईस्वी तक यानी कि एडी तक। ये इंडिया के इतिहास की बात हो रही है। और इंडिया की हिस्ट्री जो मेडिवल शुरू होती है यानी कि मध्यकालीन, वो चलता है 700 से लेकर 1707 तक, जिसमें आप कई चीज़ें होते हुए देखेंगे, है ना। मुस्लिम आक्रमण देखेंगे, राजपूतों की स्थापना देखेंगे, और राष्ट्रकूट, चोलास, है ना। और ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे पाल, त्रिकोणी संघर्ष, इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना और फिर मुगल्स, ठीक। और मॉडर्न इंडिया जो है ये चलता है 1707 से लेकर 1947 तक। ये स्पष्ट रूप से इंडिया की हिस्ट्री है। अगर मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री को इसके कंपैरिजन में लिखूं तो मैं पाऊंगा कि ये जो कालखंड है ये जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड में भी सूटेबल हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो मॉडर्न उत्तराखंड वाली पार्ट की शुरुआत है वो शुरू होती है 1815 में और चलेगी 1947 तक, अगर मैं यूके की बात करूं। वहीं इंडिया की हम बात करेंगे तो कहां से कहां तक है, 1707 से 1947 तक। तो इस चीज का फर्क भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा कालखंड में। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी था जानना कालखंड को लेकर, ठीक है। क्योंकि देखिए ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1200 ईस्वी तक चलेगा आरंभ से, और मध्यकाल शुरू हो रहा है 1200 से 1815 तक। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। तो अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अर्थात इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, मेरे ख्याल से फ्रेम के अंतर्गत आ चुका है ये। चलिए, तो प्राचीन काल देखिए उत्तराखंड का जो एंशिएंट पीरियड है वो चलता है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 1200 एडी। मध्यकाल चलता है 1200 से 1815। प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, ये सारी बातें लगभग वही हैं जो अभी हमने सिलेबस में देखी, ठीक। ये सब हमने अभी सिलेबस में देख लिया है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एंशिएंट पीरियड से शुरू करते हैं। प्रकृति के सुरम्य वादियों में बसा नवगठित उत्तराखंड का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है, बहुत ही एंशिएंट इसका पार्ट है हिस्ट्री में, ठीक है। उत्तराखंड हैज बीन द अबोर्ड एंड अ प्लेस ऑफ फिनांस फॉर सेजेस एंड एसेटिक्स सिंस टाइम इमेमोरियल। उत्तराखंड को आप जानते ही हैं तपोभूमि या देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। राजा भरत की जन्मस्थली इस भूभाग को मानसखंड, केदारखंड, कुर्मांचल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि बाय थ्रू वेरियस नेम्स उत्तराखंड इतने नामों से जाना जाता है। मानसखंड कहा जाता है कुमाऊं वाले पार्ट को, केदारखंड कहा जाता है गढ़वाल वाले पार्ट को, और कुर्मांचल नाम भी दिया गया है कुमाऊं वाले रीजन को। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड हियर इंडिकेट दैट डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हैज स्टार्टेड इन दिस रीजन सिंस स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतिहास आपको उतने
प्राचीन तक ले जाएगा। ठीक है, तो प्राचीनता की अगर हम बात करें तो लगभग उतना ही पुराना इतिहास है जितना कि भारत का। ठीक, तो किसी भी स्टेट के, देश के या किसी भी भाग के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास सोर्सेस होने चाहिए, तभी हम पता लगा सकेंगे कि आखिर हम इतिहास पढ़ रहे हैं अगर उत्तराखंड का, तो हमारे पास वो कौन कौन से सोर्स हैं जिसके जरिए हम इस इतिहास को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो प्रचुर सामग्री मौजूद है हमारे पास। वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको 2 पार्ट में देख सकते हैं, लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। इंडिया के केस में भी आपने यही देखा है। तो सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें सेक्युलर और रिलीजियस दोनों प्रकार के साहित्य को पढ़ने के बाद ही उत्तराखंड की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जा सका है। तो सबसे पहले देखते हैं ये धार्मिक ग्रंथ साहित्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला उल्लेख मिलता है इसका ऋग्वेद में। ओके, द फर्स्ट मेंशन ऑफ उत्तराखंड कम्स फ्रॉम ऋग्वेद। इन ऋग्वेद उत्तराखंड हैज बीन कॉल्ड एज व्हाट, लैंड ऑफ सेजेस एंड देवभूमि। देवभूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में से उत्तर का कुरु कहा गया है। ओके, कुरु ऑफ द नॉर्थ। जबकि स्कंद पुराण में से ब्रह्मपुर, खश देश और उत्तराखंड के नाम से वर्णित किया गया है। किसमें? स्कंद पुराण में। प्लीज नोट डाउन कि इन विच टेक्स्ट वी हैव द रेफरेंस ऑफ 3 नेम्स, ब्रह्मपुर, खशदेश एंड उत्तराखंड। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। अभी हमने देखा स्कंद पुराण में ही केदारखंड और मानसखंड को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? खशदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिवली गढ़वाल एंड कुमाऊं कॉल्ड एज व्हाट? खशदेश इन स्कंद पुराण इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, स्कंद पुराण देखिए, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में रखा गया है स्कंद पुराण में। वो कौन से रीजन से? नेपाल, मानसखंड अर्थात कुमाऊं, केदारखंड अर्थात गढ़वाल, जालंधर और कश्मीर में विभाजित किया गया है। नंदा पर्वत, गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजित किया गया है स्कंद पुराण में ही। ठीक, पुराणों में कुमाऊं को कुर्मांचल और बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। सो हिमवंत जो वर्ड है ये किसमें मिलता है हमको? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उत्तराखंड के लिए। ओके, महाभारत में गढ़वाल को स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम और तपोभूमि कहा गया है। इन महाभारत 3 नेम्स आर गिवन, स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम एंड तपोभूमि। इन द आदि पर्व ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत का जो आदि पर्व है, उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु 2 देशों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ नॉर्थ कुरु एंड साउथ कुरु। ठीक, इन महाभारत के साहित्यकारों का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के प्रणेता वेद व्यास ने इसे वर्तमान में चमोली जिले में स्थित व्यास गुफा में लिखा था। प्लीज नोट डाउन, पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय यहीं बिताया था, ऐसा माना जाता है। अब जानते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। यमुना घाटी के किनारे देहरादून जिले में लाखा मंडल नाम का स्थान है, जहां दुर्योधन ने पांडवों और उनकी मां कुंती को मारने की कोशिश की थी। लाक्षागृह बनवाया था यहाँ पे, पता होगा आपको। महाभारत पूर्ण जीत के बाद पांडव गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए और अपना शेष जीवन वहीं बिताया था। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के पास भी महाभारत काल के साक्ष्य मिलते हैं। सो वी हैव ट्रेसेस ऑफ रेफरेंसेस इन काशीपुर रीजन ऑल्सो फ्रॉम द महाभारत पीरियड, राइट। ये सारी बातें आपको एडवांस में पता ही होंगी। केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र का मतलब हरिद्वार से है। हरिद्वार से हिमालय तक का क्षेत्र आता था तथा मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आता था। इन दोनों खंडों को नंदा देवी पर्वत अलग करता है। तो इट इज सेपरेटेड बाय नंदा देवी माउंटेन एंड केदारखंड इंक्लूड द एरियाज फ्रॉम माया क्षेत्र दैट इज हरिद्वार टू द हिमालयाज एंड मानसखंड इंक्लूड द एरिया ऑफ नंदा देवी माउंटेन टू कालागिरी। ठीक है, कौस्तकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम को वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। इन कौस्तकी ब्राह्मण बद्रिकाश्रम is said to be abode of Vakdevi. श्री व्यास कंपोज्ड षष्टिलक्ष संहिता इन बद्रिकाश्रम। इसको नोट करेंगे कि व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्टिलक्ष संहिता की रचना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। षष्टिलक्ष संहिता वॉज कंपोज्ड बाय वेद व्यास इन बद्रिकाश्रम। इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग सोर्सेस देख रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास के। केदारखंड में शिव के नेतृत्व में किरातों का अर्जुन से युद्ध और विल्लव केदार के रूप में तीर्थ का निर्माण महत्वपूर्ण है। सो इन केदारखंड अगेन वी हैव रेफरेंस ऑफ द बैटल ऑफ किरात लेड बाय शिवा विद अर्जुन, जिसको तुमुल संग्राम कहा गया है।
एंड द क्रिएशन ऑफ पिलग्रिमेज इन द फॉर्म ऑफ बिल्व केदार आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको शिव प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेक्युलर लिटरेचर की, अर्थात धर्मनिरपेक्ष साहित्य की। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से साहित्य इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में पाणिनि की अष्टध्यायी, कालिदास के काव्य रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम और बाणभट्ट की हर्षचरित में उत्तराखंड का उल्लेख मिला है। जब आप गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं और जब पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो इन सब पुस्तकों के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। पाणिनिज अष्टध्यायी, कालिदास रघुवंशम, मेघदूतम एंड कुमार संभव एंड अभिज्ञान शकुंतलम आर वर्क ऑफ कालिदास एंड हर्षचरित ऑफ बाणभट्ट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट उत्तराखंड। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है उत्तराखंड के इतिहास को समझने में, तो ये काफी अच्छी बात है। कलहण की राजतरंगिनी में भी कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल विजय का वर्णन मिलता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राजतरंगिनी टेल्स अस अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गढ़वाल बाय कश्मीर रूरल ललितादित्य मुक्तापीड। तो आप याद रखेंगे ललितादित्य मुक्तापीड कहाँ के शासक थे? कश्मीर के। मुस्लिम टेक्स्ट जहांगीरनामा और तारीख बदाऊनी में भी उत्तराखंड के बारे में जानकारी पर्याप्त रूप से मिल रही है। ठीक है, तो ये सब इन सबको किसमें कैटेगराइज किया गया है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। चीनी यात्री आप जानते हैं ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा करी थी और वो उस दौरान उत्तराखंड की यात्रा में भी थे। हरिद्वार के लिए उन्होंने अपनी CU की पुस्तक में मो यू लो शब्द का इस्तेमाल करा है और हिमालय को कहा है पोली हिमोयुला या ब्रह्मपुर राज्य से, मतलब इसको वर्णित किया है। किसने किया है ये काम? ह्वेनसांग ने अपनी किस पुस्तक में? CU की में। जोशीमठ से प्राप्त गुरु पादुक में अनेक शासकों और वंशों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस क्षेत्र को कार्तिकेयपुर अर्थात कृतपुर भी कहा गया है। सो मैनी रूलर्स एंड डायनेस्टीज आर मेंशन्ड इन द गुरुपुतक obtained from the जोशीमठ and in the प्रयाग प्रशस्ति लेख this region has been called कार्तिकेयपुर। प्रयाग प्रशस्ति आप जान रहे हैं ना, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद से मिला है, उसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? कार्तिकेयपुर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्तिकेयपुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, किस में लिखा गया है इत्यादि। ठीक है, तो इन सभी बारीकियों का आप लोग ध्यान देंगे। ओके, तालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों अर्थात कॉपर प्लेट्स की बात हो रही है। कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर शब्दों का उल्लेख मिला है। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ टू वर्ड्स कार्तिकेयपुर एंड ब्रह्मपुर फ्रॉम कॉपर प्लेट्स। कहां से मिले हैं? तालेश्वर और पांडुकेश्वर से। ह्वेनसांग हैज यूज्ड ओनली द वर्ड ब्रह्मपुर, हालांकि ह्वेनसांग ने केवल ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। विदेशी साहित्य में ह्वेनसांग के संस्मरण और एटकिंसन का हिमालय गजेटियर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आप जानते हैं कि एटकिंसन महोदय का जो गजेटियर है हिमालय के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड के हिस्ट्री को जानने के लिए। और जितने भी इतिहासकार हैं उत्तराखंड से, जरूर उन्होंने एटकिंसन की हिमालय गजेटियर को जरूर पढ़ा होगा, तभी वो यहाँ के इतिहास के संबंध में कुछ लिख सके होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्स एज वेल, यानी कि हमारे पास उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद हैं। जैसे कि भारत के इतिहास को जानने के लिए भी है, वैसे उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभिलेख भी मौजूद हैं। सिरोली, कालसी आप जानते हैं अशोक का वृहद शिलालेख मौजूद है। गोपेश्वर, माणा, देवप्रयाग आदि स्थानों से शिलालेख मिले हैं और ताम्रपत्रों पर लिखित अभिलेख प्राचीन काल से उपलब्ध हैं, जिनकी भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, तिब्बती और पहाड़ी है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ इंस्क्रिप्शन व्हिच टेल्स अस अबाउट उत्तराखंड like Siroli, Kalsi, Gopeshwar, Mana, Devprayag in Uttarakhand are available from ancient times। इनकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तिब्बत और पहाड़ी। ठीक है, शिलालेख देख लेते हैं। अशोक का जो कालसी स्तंभ लेख नहीं है, ये रॉक एडिक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा यहाँ पे। इट इज नॉट पिलर एडिक्ट, इट इज अ शिलालेख। ये क्या है? एक रॉक एडिक्ट है, ना कि क्या है? पिलर है। ये गलती हुई है, उसके लिए सॉरी। इट इज अ रॉक एडिक्ट। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, लाखामंडल शिलालेख सिंहपुर राज के बारे में बताता है। बाराहाट उत्तरकाशी शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख जिसको कार्तिकेयपुर भी कहा गया है, गोपेश्वर अशोकचल शिलालेख केदारखंड से मिला है, बागेश्वर लेख कत्यूरी वंश से संबंधित है, गोपेश्वर शक्ति लेख नाग वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मोहनचंद्र धम्मपात्र का कुर्मांचल राजा के रूप में ये सारे जो अभिलेख हैं उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी मदद भी करते हैं।
प्रागैतिहासिक साक्ष्य यानी कि प्री हिस्टोरिक एविडेंस फ्रॉम उत्तराखंड। अब हम सीधे पहुंच जाते हैं कहां पर, उत्तराखंड के स्टोन एज में। यानी कि इंडिया की भी अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत स्टोन एज से ही होती है, तो उत्तराखंड का भी इतिहास लगभग इतना ही पुराना है। ओके, तो प्रागैतिहासिक साक्ष्य के रूप में लाखूडियार नॉट लखू, लाखूडियार नाम की जगह अल्मोड़ा में और ग्वारख्या गुफा, यहाँ के जो वो हैं रॉक शेल्टर्स, वहां से प्रमाण मिलते हैं किस चीज के, ताम्र उपकरणों के, मृत भांडों के, और कई सारे क्या मिले हैं, चित्र भी मिले हैं। ताम्रपत्र देखिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं। प्रमुख ताम्रपत्र के रूप में है कार्तिकेयपुर जो कि जोशीमठ, तालेश्वर, पांडुकेश्वर तथा चंदवंश के ताम्रपत्र जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, वे इंपॉर्टेंट कॉपर प्लेट्स होंगे। तो मेजर कॉपर प्लेट्स आर फ्रॉम कार्तिकेयपुर, तालेश्वर, पांडुकेश्वर एंड चंद डायनेस्टी विच प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसको हम तेजी से आगे पढ़ के बढ़ सकते हैं। अच्छा, कॉइन्स यानी कि सिक्के जो जारी किए जाते हैं शासकों द्वारा, वो भी इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, और ये इंडिया की हिस्ट्री में भी हमने कई डायनेस्टीज में देखा भी है। सिक्के विशेष रूप से कुनिंद शासकों, उत्तराखंड में शक शासन और चंद और परमार जैसे मध्ययुगीन राजवंशों और दिल्ली सल्तनत के साथ उनके संबंधों के मामले में एक महत्वपूर्ण स्रोत पर प्रकाश डालते हैं। सो कॉइन्स ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल to construct the history of Uttarakhand. It tells us about the Chand dynasty and their link with the Delhi Sultanate period along with Parmar dynasty. इसी प्रकार स्थापत्य कला का भी अपना महत्वपूर्ण रोल है। मंदिर, महल, किलों, इन सब के अवशेषों जैसे जागेश्वर में, द्वाराहाट, बैजनाथ और चांदपुर गढ़ी और अन्य गढ़ियों के स्थापत्य नमूने महत्वपूर्ण हैं, और ये भी उत्तराखंड के इतिहास को जानने में हमारी काफी मदद करते हैं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ टेम्पल इन जागेश्वर, द्वाराहाट, बैजनाथ एंड चांदपुर गढ़ी, and other forts are also constructed, are very important architectural specimen. अब हम बात करते हैं क्या इसके अलावा भी हमको जानकारी दे रहा है कोई स्रोत, तो इसका नाम है फोक ट्रेडिशंस या फोक टेल्स या लोक परंपराएं या कथाएं। उत्तराखंड की लोक परंपराएं जैसे कुमाऊं की जागर, गढ़वाल में जीतू बगड़वाल, गोरखियानी, राजा हरुहीत की कहानी, आंचरी, ये सारे इंपॉर्टेंट लोक परंपराएं हैं जो उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए हैं। So we have story of Raja Haruhit, Anchari, Jagar of Kumaon is very famous, Jitu Bagadwal story of Garhwal. ठीक है, also represent various stories related to historical events, right? Very right. अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड की। उत्तराखंड का इतिहास प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों और सभ्यता का केंद्र रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। उत्तराखंड का इतिहास पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ यमुना, अलकनंदा और रामगंगा जैसी नदियों के किनारे एविडेंस मिले हैं, टूल्स मिले हैं। पूरा पाषाण यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, और नवपाषाण यानी कि न्यूलिथिक पीरियड के उपकरण मिले हैं। ओके, पैलोलिथिक, लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब होता है स्टोन, पुराने, नियो मतलब नए। तो स्टोन के आकार को आधार मानकर इस कालखंड को विभाजित किया गया है। ठीक, एमपी जोशी ने जसकोट में क्वार्टजाइट उपकरणों की खोज की जो एपिपेलो ये जो काल है जिसका नाम है एपीपैलियोलिथिक पीरियड, उससे संबंधित है। सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ एमपी जोशी who discovered quartzite tool in Jaskot which belong to the Epipaleolithic period. Very important. Epipaleolithic काल का जिक्र किसने किया है, एमपी जोशी जी ने, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए। ठीक, होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अल्मोड़ा और चमोली जिले में गुफा चित्र और शैल नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं। सो वी हैव एविडेंस ऑफ केव पेंटिंग्स एंड रॉक कार्विंग which is discovered from Almora and Chamoli district, which reflects what? The early phase of human settlement या civilization. गढ़वाल और कुमाऊं में कई शैलाश्रय और शवाधान पाए गए हैं जो प्राचीन मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण है। So we have lots of evidence of what? Rock shelters and burials. On the basis of archaeological and historical evidences, it can be understood as follows. तो पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आइए देखते हैं वो क्या चीज है। तो देखिए, पाषाण युग जो स्टोन एज है वो लगभग इतना पुराना है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, उसको किस में रखा गया है, स्टोन एज में। इसमें पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज तीनों शामिल हैं। राइट, ओके। इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते समय भी आपकी शुरुआत हिस्ट्री की पढ़ने से यहीं से होती है दरअसल। तो अगर आपकी वाली समझ ठीक ठाक है तो इसको भी समझने में आपको निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट,
ओके। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण युग है, नो डाउट, जाहिर सी बात है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है। इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार इसे 3 चरणों, लोअर पैलोलिथिक एज यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हमने मतलब मदन मोहन जोशी के अनुसार, और भी कई सारे हिस्टोरियंस ने इसको किया है। और उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलोलिथिक एज। तो पैलोलिथिक एज जो कि सबसे प्राचीनतम युग माना जाता है, उसको भी 3 चरणों में बांटा गया है। तो उन तीनों चरणों के साक्ष्य हमको उत्तराखंड से मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लोअर पैलोलिथिक एज की, अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल की। तो निम्न पूरा पाषाण युग के उपकरणों की उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर एवं पश्चिमी रामगंगा घाटी जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल में खोज डॉक्टर केपी नौटियाल एवं डॉक्टर यशोधर मटपाल ने की है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द एज अ हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज डॉक्टर यशोधर मटपाल एंड डॉक्टर केपी नौटियाल। सो नौटियाल एंड डॉक्टर यशोधर मटपाल played very important role. They discovered tools of the lower Paleolithic age on the bank of Yamuna River near Kalsi in Uttarakhand, on the bank of river Alaknanda near Srinagar and western Ramganga Valley, ठीक है, and Almora district and Khutani Nala जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। The main tool of lower Paleolithic age is the fist axe, यानी कि हैंड एक्स जानते हैं ना, हस्त कुठार, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में भी आपको उसकी इमेज एनसीईआरटी बुक्स में दी गई होती है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स थे। मिडिल पैलोलिथिक एज के जो टूल्स हो गए हैं फ्लेक्स और स्क्रैपर, अर्थात शल्क और खुरचनियां, इसके जरिए उस समय के लोग अपना काम करते होंगे शिकार करने के दौरान चमड़ा निकालने में इसकी हेल्प से। ठीक है। ये सारी बातें आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी होंगी। अब हम बात करते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज यानी कि मध्य पूरा पाषाण युग। तो इसके साक्ष्य देखते हैं कहां से मिलते हैं। गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर केपी नौटियाल ने मिडिल पैलोलिथिक एज के उपकरण मिलने का दावा किया है। Who made the claim? Dr. K.P. Nautiyal. About what? About middle Paleolithic age. ठीक है। हालांकि अपर पैलोलिथिक एज के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुराविद ने अभी तक सबूतों के साथ उत्तराखंड में नहीं दी है, यद्यपि हिमालय में अन्यत्र इनके मिलने की सूचना जरूर है। ठीक है। No archaeologist has yet reported finding tools of the upper Paleolithic age in Uttarakhand with evidence, although they have been reported to be found elsewhere in Himalayan areas. अब उच्च पूरा पाषाण काल, इसके प्रमुख जो उपकरण यानी कि जो टूल्स हैं वो है चमकदार फलक और तक्षणियां, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शाइनी फ्लेक्स एंड शिसल्स। टूल्स ऑफ दिस एज हैव बीन फाउंड इन अदर एरियाज ऑफ हिमालयस बट हैव नॉट बीन प्रूवन इन उत्तराखंड। हालांकि मिले तो हैं लेकिन अभी प्रमाणित नहीं हुए हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, अपर पैलोलिथिक एज की। नाउ प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। अब हम देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें देखते हैं डॉक्टर मदन मोहन जोशी का क्या मत है। मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ स्थित शैलाश्रयों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण में भी प्राप्त होते हैं। ये शिलाश्रय उत्तराखंड के 2 जनपदों अर्थात अल्मोड़ा और चमोली से प्राप्त हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मदन मोहन जोशी, ठीक है, व्हाट ही सेइंग, ह्यूमन एक्टिविटीज इन उत्तराखंड इज आल्सो फाउंड इन द स्टोन एज पेंटिंग इंस्क्राइब्ड इन द रॉक शेल्टर्स लोकेटेड हियर। So these rock shelters are discovered from Almora and Chamoli, right? यशवंत सिंह कठोच के अनुसार सर्वप्रथम 1968 में डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा खोजे गए अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लाखू उड्यार के शैलाश्रय यानी कि पेंटेड रॉक शेल्टर्स प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी बहती है, उसके दाईं तट पर। फड़का नौली के शिलाश्रय 1985 में तथा पेटशाल के 1989 में डॉक्टर यशोधर मटपाल ने खोजे थे। So these are important places of rock shelters discovered from different places like Almora district near Suyal River. It was discovered by MP जोशी। ठीक है। इसी प्रकार से यशोधर मटपाल जी का नाम आता है, इन्होंने पेटशाल की खोज करी थी 1989 में। ठीक है। तो फड़का नौली की खोज हुई थी 1985 में। 1956 ईस्वी में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव के कुछ शवाधान यानी कि बरियल्स खोजे गए थे। Some burials were discovered in Malari village of गढ़वाल हिमालयस in 1956। और इसको किसको श्रेय दिया जाता है इस चीज का, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को दिया जाता है। ठीक है।
Credit goes to Dr. Shiv Prasad Dabral. In 1983 and 2001, the Department of History Archaeology of Garhwal University surveyed the tomb of this region. और 1983 तथा 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया था। प्रथम सर्वेक्षण किया है डॉक्टर BM खंडूरी। इनके अनुसार क्या है कि आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है इनको, ठीक है। कंप्लीट skeleton of animal was also found along with the iron tools for hunting. This animal is now being identified as a Himalayan bull. और जिसका कंकाल मिला है उसकी पहचान किससे करी जाती है? हिमालयी वृषभ से करी जाती है। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, नॉट इन्वेंशन, डिस्कवरीज। द्वितीय सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर से एक स्वर्ण मुखौटा तथा 10 मातृका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा मिला है। This is something very important, that a complete human skeleton was discovered along with the gold mask on the body and a bronze bowl along with the 10 clay pots. Along with these burials in Malari, black and grey painted pottery with spouts and handles was also found. मृतभांडों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, लगभग वही सारी बातें यहाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। तो मलारी में शवाधानों के साथ काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृतभांड भी मिले हैं जो टोटी एवं हत्थे युक्त हैं, ठीक है। स्पाउट्स एंड हैंडल्स वाज आल्सो फाउंड। 1969 में खोजे गए लाखों डियारिया गुफा जो अल्मोड़ा के बाड़ा चीने के पास सोयन नदी पर स्थित है से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये उसी की याद दिलाता है जैसे कि भीमबेटका के जो चित्र हैं जो हमको कहाँ से मिले हैं? MP से, मध्य प्रदेश से। ये लगभग उसी से सिमिलर है, उसी की तरह मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। विभिन्न पशु पक्षियों का भी चित्रण इसमें किया गया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इसकी जो एंसेस्ट्री है वो लगभग उतनी ही पुरानी है और उतनी इंपॉर्टेंस लिए हुए है जितने की भीमबेटका के जो पेंटेड जो केव्स हैं वे, ठीक है। तो ये इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट बनाता है, राइट। तो प्लीज इसको भी जरा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारख्या उड्यार या गुफा से मानव, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं जो लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं। वेरी ब्राइट इन कलर, वाइब्रेंट देन ऑफ द लाखों के। तो क्या मिला है? पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन, शीप, डियर, फॉक्सेस एटसेट्रा हैव बीन फाउंड फ्रॉम ग्वारख्या उड्यार और केव जो कि डुंगरी विलेज अलकनंदा नदी के तट पर है। चमोली के थराली के पास स्थित किमरी गांव के गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। इसी प्रकार से वेपन्स एंड या टूल्स कह सकते हैं, नॉट वेपन्स, टूल्स एंड रॉक पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स पेंटेड इन लाइट व्हाइट कलर हैव बीन फाउंड इन द केव ऑफ किमनी गांव, किमनी विलेज जो कि थराली में है, चमोली जिले में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को सन 2002 में, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है, हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जानवरों के लिम्स या अंग मिले हैं और 5.2 kg यानी कि 5.2 kg का एक सोने का मुखौटा मिला है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स अर्थात विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन लगभग 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के रहे होंगे और बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द पॉट्स मेड इन स्वात वैली ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज भी हैं काफी, हैं जो हम इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने के दौरान देखते हैं, राइट, वेरी राइट। अल्मोड़ा के लवेथाप से प्राप्त शैल चित्रों में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो ये इस तरह के चित्र भारत के भीमबेटका से भी मिले हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वेरी मच सिमिलैरिटीज वी हैव फाउंड। ब्लू कलर हैज बीन यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हुडली ऑफ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अल्मोड़ा के पेटशाल व पूनाकोट गांवों के बीच स्थित कफ्फर कोट से प्राप्त मानव आकृतियां कत्थई रंग से रंगे हुए हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कफ्फर कोट सिचुएटेड बिटवीन पेटशाल एंड पूनाकोट विलेज ऑफ अल्मोड़ा आर पेंटेड इन ब्राउन कलर्स, राइट। अच्छा, ऐसे ही अल्मोड़ा में एक जगह है जिसका नाम है फलसीमा। यहां से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड? योग फिगर्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, डांसिंग पोस्चर में, फलसीमा ऑफ अल्मोड़ा। स्टोन एज बरियल ग्राउंड एंड कप मार्क्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रामगंगा वैली। देखिए, कप मार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है उत्तराखंड के इतिहास में, जो ओखली के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। ओखली आप जानते ही होंगे। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं
गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थानों से चित्रित भूषण मृतभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग अबाउट एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट उत्तराखंड, राइट। तो एविडेंस ऑफ PGW भी कह सकते हैं, पेंटेड ग्रे पॉटरी हैज बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स इन गढ़वाल रीजन एज वेल। डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम से 73 ओखलियां प्राप्त की गई हैं। ओखलियों से मतलब यहां पर किस चीज से है, उसी कप मार्क्स की ही बात हो रही है। ठीक है, मॉर्टर्स लिखा है इसमें, वैसे कप मार्क्स भी कह सकते हैं। ड्यू टू विच दिस प्लेस वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023। देखो ये 2023 की बात है, तो इसका मतलब वन ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट हमको हिस्ट्री में देखने को मिला है कि नौला ग्राम का गांव चर्चा में आया। क्यों? 73 ओखलियां प्राप्त हुई हैं यशोधर मटपाल के द्वारा पश्चिम रामगंगा घाटी में। सरकार ने इसको 2023 में क्या कर रखा है, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। तो इसको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मानूंगा जो आपको याद रखना होगा कि रिसेंटली 2023 में इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? नौला ग्राम वाले क्षेत्र को, जहां से 73 ओखलियां प्राप्त हुई हैं। तो नोट डाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, राइट। उत्तराखंड में पाए गए पाषाण युग के अन्य साक्ष्यों में कप मार्क्स, शवाधान स्थल, शिष्ट आदि शामिल हैं। द्वाराहाट के पास पांडुखोला या पांडुखोली, सोमेश्वर में कप चिन्ह, अल्मोड़ा में चंदेश्वर मंदिर के पास कप चिन्हों का अध्ययन किया गया है। So these cup marks have been studied in various places like Dwarahat of पांडुखोली of Dwarahat, सोमेश्वर, चंदेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा में है। ठीक है, कप मार्क्स फाउंड एट बगवाली पोखर द्वाराहाट में है, जो बिलोंग टू द न्यूलिथिक एज। कब का है ये? नवपाषाण काल का। सो अकॉर्डिंग टू MP जोशी दे आर सिमिलर टू द मार्क्स फाउंड एट बुर्ज होम इन कश्मीर। ठीक है, तो इनके अनुसार कश्मीर के बुर्जों में पाए गए निशानों के समान हैं, जो बगवाल पोखरी द्वाराहाट से प्राप्त हुए हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देवीधुरा कप मार्क्स की खोज किसने करी थी? डॉक्टर MP जोशी ने ही। जबकि गोपेश्वर में पश्चिम नयार घाटी कप मार्क्स की खोज की थी यशवंत कठोच जी ने। 3 नाम आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, एक तो JP जोशी, यशोधर मटपाल और डॉक्टर यशवंत कठोच। इन सबकी बुक्स भी है हिस्ट्री की, अगर आपके पास समय है तो इन बुक्स को रिफर कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द देवीधुरा कप मार्क्स वर डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर MP जोशी एंड वेस्ट नायर वैली कप मार्क्स वर डिस्कवर्ड इन गोपेश्वर बाय डॉक्टर यशवंत कठोच। अल्मोड़ा जिले के फड़कानौली, फलसीमा, लवेथा, पेटशाल, कालामाटी और मल्ला पेनाली में लखुडियार जैसे समान शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो सिमिलरली इन जगहों से भी फलसीमा, लवेथा, है ना, फड़कानौली, पेटशाल से भी क्या मिले हैं, इस प्रकार के शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के चित्रित शैलाश्रय यानी कि पेंटेड रॉक शेल्टर्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जिसका संबंध किससे है? पाषाण युग अर्थात स्टोन एज से है। लाखोडियार फिर से अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर, ये अल्मोड़ा जागेश्वर रोड पर है, स्याल नदी के तट पर है। विभिन्न अभिव्यक्तियों में मानव और लोगों के समूहों, जानवरों और विभिन्न ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है से चित्रित किया गया है, काले, लाल और पीले रंग में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ह्यूमन एंड ग्रुप ऑफ पीपल इन वेरियस एक्सप्रेशंस, एनिमल्स एंड वेरियस ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन हैव बीन पेंटेड विद ब्लैक, रेड एंड येलो कलर्स। दीज पेंटिंग्स हैव बीन प्लेस्ड इन द कॉपर एज। कॉपर एज आप जानते ही हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली एज चल रही थी, उसी को हम ब्रॉन्ज एज या कॉपर एज कह सकते हैं। The State Archaeological Department took it under its protection in 1992. तो पुरातत्व विभाग ने इसको 1992 में अपने संरक्षण में ले लिया था। किस वाले पार्ट को? यानी कि लखोडियार को। फड़कानौली, ये भी अल्मोड़ा जिले में है, पिथौरागढ़ वाले मार्ग पर 3 चित्रित शैलाश्रय की खोज करी गई है। सो इन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड 3 डिफरेंट पेंटेड रॉक शेल्टर्स वर डिस्कवर्ड। ये खोज करी गई है यशोधर मटपाल के द्वारा 1985 में। पेटशाल, यहाँ से कत्थई रंग से सजी नृत्य करती हुई मानव आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से भी 2 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ह्यूमन फिगर्स डेकोरेटेड विद ब्राउन कलर फ्रॉम पेटशाल। फल सीमा ऐसे, ठीक है, ये भी एक जगह का नाम है। यह शिलाश्रय न होकर एक शिलाखंड है। दिस इज नॉट अ रॉक शेल्टर बट अ रॉक ब्लॉक, जिसमें मानव एवं पशु की आकृतियों का अंकन मिलता है। यहाँ से योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा में मानव आकृतियां मिलती हैं। बोथ द पोस्टर, योग पोस्टर एंड डांस पोस्टर।
अल्मोड़ा शहर के उत्तर में चित्र काले हो गए हैं क्योंकि संभवतः बाद में मनुष्य ने इन गुफाओं में आग जलाई थी। कैसे पड़ गए काले? ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? ड्यू टू द फायर। ठीक है, कार्बन की वजह से ये काला पड़ गया होगा। राइट। अरे वाह, ये रहे देखिए चित्र जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कभी आपको अवसर मिले इन सब जगहों पर जाने का तो आप बिल्कुल करीब से इनको देख सकते हैं। इसको मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए समूह में लोग खड़े हैं और एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं। नृत्य मुद्रा और योग मुद्रा में भी आप अच्छे से जाकर इसके नज़दीक देख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चमोली से प्राप्त स्रोत, यानी कि चमोली भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड की हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, ग्वारख्या उड्यार चमोली जिले के डूंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित पीली चट्टान की पृष्ठभूमि पर लाल और केसरिया रंग के चित्र बनाए गए हैं, है ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। हकीकत में यहाँ कोई गुफा मौजूद नहीं है। 33 मानव एवं 8 पशु की मूर्तियां बनाई गई हैं। खोज की थी राकेश भट्ट ने 1993 में और मनुष्य को त्रिशूल के आकार में दर्शाया गया है। राइट, तो है ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय राकेश भट्ट इन 1993 एंड इन रियलिटी नो केव एग्जिस्ट हियर। 33 human and 8 animal statues has been made. Humans are depicted in the shape of trident. So these informations are very important. Okay, and this source comes from चमोली, यानी कि त्रिशूल के आकार का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है किमनी शैलाश्रय, यानी कि किमनी रॉक शेल्टर। ठीक है, चमोली जिले के किमली गांव में कर्णप्रिया ग्वालदम सड़क के किनारे है। अन्य गुफा चित्रों में अल्मोड़ा जिले में लवेथा, पेटशाल, मल्ला, पेनाली शामिल हैं। यहाँ से लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। सो दिस किमनी रॉक शेल्टर डिस्कवर्ड फ्रॉम कर्णप्रिया ग्वालदम रोड, ओके, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। अदर केव पेंटिंग्स इंक्लूड्स लवेथा, पेटशाल, मल्ला, पेनाली इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड आयरन जार हैज ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम हेयर। हिमालय में मियोसीन, प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन के अंत के जीवाश्म अवशेष मौजूद हैं। रामापिथेकस जैसे प्राचीनतम होमिनिडों के अवशेष भी हैं। तो आप जानते ही होंगे दीज आर द अर्लीस्ट मैन्स जिसके बारे में बताया गया है, होमिनिड्स लाइक रामापिथेकस, यानी कि इसके रिमेन्स भी यहाँ मिले होंगे। हम ये भी जानते हैं कि फॉसिल रिमेन्स जो हैं, जो कि लेट मियोसीन, प्लियोसीन और प्लिस्टोसीन युग के हैं, वो हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे फॉसिल्स। पाषाण युग के चित्रों में चित्रित आकृतियां माइक्रोग्राफिक्स हैं। वे आमतौर पर हल्के लाल, ईंट जैसे लाल, सफ़ेद या काले हरे रंग में रंगे जाते हैं। बैल, बकरी और लोमड़ी जैसे जानवरों की पेंटिंग अक्सर यहाँ पर पाई गई है। So these figures depicted in stones age paintings are micrographics. Okay, they are usually painted light red, brick red, white or blackish green. Paintings of animals such as bulls, goats and foxes are often found. ठीक, अब हम देखेंगे आगे कि मेगालिथिक कप मार्क जो कहाँ मिले हैं, सुरेगवाल, मुनिया चौरा के क्षेत्र में। मेगालिथिक कप मार्क्स, जिसको ओखली भी कहा जाता है, सुरेगवाल, मुनिया चौरा, ये स्थान है अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में जलाली मासी मार्ग पर स्थित एक गांव है। आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 से 4000 ईसा पूर्व के मेगालिथिक पाषाण युग के कप मार्क्स मिले हैं। इसी तरह के कप के निशान जोयू गांव के पास पाए गए हैं। ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी खोजों में से एक है और ओखली पाली पछाऊ क्षेत्र की एक विशेष सांस्कृतिक विशेषता बन गई। ठीक है, तो आप जानते हैं पालू पछाई नामक स्थान, ये उत्तराखंड के स्पेशल कल्चर फीचर्स को भी दर्शाती है। तो ये डिस्कवर कहाँ से हुई है? जलाली मासी रोड में, जो कि द्वाराहाट ब्लॉक के अल्मोड़ा जिले में है। राइट, वेरी राइट। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन कप मार्कों का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। दे हैव अ बिलीव दैट दीज कप मार्क्स मस्ट हैव बीन मेड बाय पांडवास। ड्यूरिंग प्रीहिस्टोरिक टाइम्स दीज फीचर्स वर यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स लाइक यज्ञ एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड ग्रेन्स। प्रागैतिहासिक काल के दौरान इन विशेषताओं का उपयोग यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों और तेल और अनाज निकालने के लिए किया जाता था, इन ओखलियों का इस्तेमाल। ठीक, अब शुरू होती है ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांस्य युग। तो कांस्य युग का भारत में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व कौन करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो उत्तराखंड में भी क्या ऐसे अवशेष मिले हैं? तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उत्तराखंड में कांस्य युग से संबंधित कांस्य की मानव मूर्ति की खोज की गई है, यानी कि उत्तराखंड में भी इसके रिमेन्स हैं। These are very similar to the remains found in the Ganga Valley during the 2nd century BC, जो कि काफी हद तक दूसरी शताब्दी ईस्वी के
ईसा पूर्व के गंगा घाटी में जो अवशेष मिले थे ठीक उसी के समान है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सभ्यताओं के काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे होंगे। तो ये कांस्य मूर्तियाँ देखते हैं कहाँ कहाँ से मिली है। अल्मोड़ा, बनकोट और नैनी पाताल। ठीक, इस काल के कांस्य उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से दो उद्देश्य के लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान करना और शिकार के लिए एक उपकरण के रूप में। सो दीज फिगर्स क्या कह सकते हैं कि जो अवशेष है कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा, बनकोट और नैनी पाताल से। तो दीज इंप्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर यूज्ड फॉर मेनली फॉर टू पर्पस, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए और हंटिंग के लिए। ब्रॉन्ज एज की बात हो रही है, राइट। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं। इस काल का विस्तार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल तक का माना जाता है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 4th सेंचुरी BC टू हिस्टोरिकल पीरियड। इसको भी आप नोट डाउन करिए। तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ द स्टेट आर रिलीजियस टेक्स्ट विच कम अंडर द लिटरेरी सोर्सेज। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस काल की अधिकतर जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, जिसको कि हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अंतर्गत यानी इनके अंतर्गत इस युग के लोगों को लौह ताम्र धातुओं, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो व्हाट एविडेंस वी हैव दैट दे मस्ट नो द यूज ऑफ आयरन, कॉपर, मेटल, एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री एंड रूरल अर्बन सिविलाइजेशन। ये चीजें साथ साथ चल रही होंगी। इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, उस समय की बात हो रही है लगभग। ठीक, जैसे बहादुराबाद नामक स्थान से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी तथा रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त महापाषाणी शवाधान अवशेष आदि ये सारे मिले हैं। तो आपको याद रखना होगा बहादुराबाद नामक जो स्थान है वो अपने कॉपर एक्यूमुलेशन के लिए जाना जाता है और मैग्नेलिथिक बरियल रिमेन फाउंड फ्रॉम दीज प्लेसेस। मैग्नेलिथ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पत्थर, जो साउथ इंडिया की भी एक विशेषता रही है, मैग्नेलिथिक कल्चर जिसको कहते हैं। तो उसके साक्ष्य हमें उत्तराखंड से भी मिल रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम मलारी एंड रामगंगा वैली। On the basis of evidences, the proto-historic period or mythological period of the state can be understood as follows। जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ऋग्वेद में देखते हैं किस प्रकार से उल्लेख हुआ है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख आप जानते हैं कि ऋग्वेद में हुआ है, जहां इसको देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ या कह सकते हैं कि मेंशन ऑफ उत्तराखंड कम्स फ्रॉम ऋग्वेद, वेयर इट इज कॉल्ड एज देवभूमि और कंप्लीट लैंड ऑफ सेजेस। दिस shows the religious and historical importance of this region। जिससे साफ पता चलता है कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व कितना रहा होगा, और है भी। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख देखते हैं कि वेदों के अलावा उत्तराखंड का उल्लेख उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में से पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस नाम से मिला है? बाकी वेद के अलावा उपनिषद, ब्राह्मण टेक्स्ट, पुराण, रामायण, and it is called as what? Purna Bhumi, Rishi Bhumi and Holy Region, which indicates its spiritual and religious significance। जिससे हमको पता चलता है कि इसका कितना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रहा होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु, इस क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु के रूप में किया गया है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास रहा होगा। सो वी हैव रेफरेंस ऑफ उत्तर कुरु इन ऐत्रेय ब्राह्मण, राइट। ऐत्रेय ब्राह्मण। स्कंद पुराण में हिमालय खंड, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने देखा भी था। नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर, राइट। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो ये 5 नाम याद रखेंगे, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड अर्थात कुमाऊं और गढ़वाल, और इसी प्रकार जालंधर और कश्मीर। अच्छा, इनमें से मानस खंड और केदार खंड का संबंध तो सीधे सीधे उत्तराखंड से है। इस पुराण में हरिद्वार को माया क्षेत्र कहा गया है, और हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड, गढ़वाल तथा नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी के क्षेत्र को कुमाऊं अर्थात मानस खंड कहा गया है। ये हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ इसमें नहीं दी गई है। मानस खंड और केदारखंड का संयुक्त जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था कलेक्टिवली उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से जाना जाता था। कलेक्टिवली इसको अगर हम कहें मानस खंड और केदारखंड को एक साथ क्या कहा गया है? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश या हिमवंत। बौद्ध साहित्य में इसको हिमवंत कहा गया है, ठीक है। पाली भाषा का आप जानते हैं कि ग्रंथों पाली भाषा में लिखा जाता था बौद्ध साहित्य का ग्रंथ, जिसमें किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उत्तराखंड के लिए? हिमवंत। ओके, तो यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इस क्षेत्र के हिमालय और धार्मिक महत्व को व्यक्त करता है। ऑब्वियसली यस, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल के स्रोत, अब पता लगाते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक
पीरियड के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो उत्तराखंड क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस जहां आर्य सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी में जल प्लावन के बाद जीवन की उत्पत्ति उत्तराखंड के अलकापुरी के पास ब्रह्मावर्त अर्थात माणा से हुई थी। इट इज बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन ब्रह्मवर्त माणा रीजन नियर अलकापुरी इन उत्तराखंड आफ्टर फ्लडिंग ऑफ द अर्थ। ये एक पौराणिक कथा है। बद्रीनाथ के पास स्थित 5 गुफाएं हैं, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं, प्लीज मेंशन, इसको आप नोट डाउन करिए। बद्रीनाथ के पास जो 5 गुफाएं उनके नाम हैं गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा। कहाँ है? बद्रीनाथ। प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स, 5 केव्स वी हैव, गणेश केव, नारद, स्कंद, मुचकुंद और व्यास, सब कहाँ है? बद्रीनाथ के पास। ठीक है, और ये वे क्षेत्र हैं जहां पर वेदों और पुराणों की रचना हुई थी। मनु के बारे में कहा जाता है कि वे माणा गांव आए और उनके साम्राज्य का विस्तार मानस खंड में हुआ, जो आज के कुमाऊं के क्षेत्र को संदर्भित करता है। Manu is said to have come to Mana and his empire extended to Manaskhand, which refers to the region of present-day Kumaon. Right? पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड के रूप में बताया गया है और दोनों को संयुक्त रूप से देवभूमि कहा गया है। रिपीटेड फैक्ट अगेन। लोक कथाओं के अनुसार पांडव यहाँ आए और महाभारत तथा रामायण की रचना यहीं हुई। ये बात भी आप जानते ही हैं, तो रिपीटेड फैक्ट है ये। आगे बढ़ जाते हैं। कालिदास ने हिमालय की वंदना करते हुए उसे देवात्मा और पृथ्वी का मानदंड कहा है। दिस इज न्यू फैक्ट। Kalidas praised the Himalayan region and called it is the divine soul and benchmark of the earth. Very important statement. पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड और तिब्बत को उत्तर कुरु, कलेक्टिवली उत्तराखंड एंड तिब्बत इज कॉल्ड एज व्हाट? उत्तर कुरु, और मेरठ हस्तिनापुर को दक्षिण कुरु कहा गया है। प्लीज नोट डाउन कि इन पौराणिक टेक्स्ट फॉर उत्तराखंड एंड तिब्बत इट इज कॉल्ड व्हाट? उत्तर कुरु, एंड फॉर मेरठ एंड हस्तिनापुर वी हैव दक्षिण कुरु। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। और उत्तराखंड को इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला कारुपथ कहा गया है ना, इंपॉर्टेंट। एंड उत्तराखंड वाज कॉल्ड एज व्हाट? कारुपथ, कनेक्टिंग दीज 2 रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में यक्ष, किन्नर, खश, किरात जैसे प्राचीन समुदायों का निवास था। यह हिमालय का महत्वपूर्ण भाग था और कत्यूरी, चंद, पवार राजवंशों के साथ साथ टिहरी रियासत, गोरखा राज और अंग्रेजों के शासनाधीन रहा। उत्तराखंड वॉज इनहेबिटेड बाय एंशिएंट कम्युनिटीज लाइक यक्ष, किन्नर, खश, किरात। याद रखेंगे, ये यहीं के मूल निवासी हैं। It was an important part of Himalayas and has been under the rule of Katyuri, Chand, Pawar dynasty as well as Tihri रियासत, गोरखा राज एंड ब्रिटिश। जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड में कत्यूरी, चंद, पवार वंश की स्थापना होती है और बाद में किस प्रकार से उत्तराखंड में गोरखा राज स्थापित होता है और फिर उसके बाद अंग्रेज। ठीक है, तो इन सब के अधीन उत्तराखंड रहा है। मेजर एरियाज ऑफ द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड, अर्थात उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख क्षेत्र के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम गढ़वाल वाले रीजन से। टेरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक पवित्र पहाड़ी जिला है। गढ़वाल शब्द गढ़ों से निकल के आता है। 52 गढ़ों का उल्लेख मिलता है जो छोटे छोटे गढ़ थे। गढ़ का मतलब यहाँ पर किलों से है और एक माना जाता है कि राजा अजयपाल ने इन सब की रचना का निर्माण करवाया था। ओके, so in the 14th century a bright star king Ajaypal of the Parmar dynasty united this region, which was divided into 52 small forts, and himself became the sole ruler of that state, that is Garhwal। तो इसी के कारण ये नाम पड़ा है क्या? गढ़वाल। गढ़ यानी कि छोटे छोटे किले। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, तो 36 किले होंगे, इसी नाम से निकल के आता है क्या? छत्तीसगढ़। राइट। वैदिक काल में इसे हेमवंत, महाभारत में उत्तर कुरु, पुराण काल में केदारखंड, ठीक है, जबकि पुराणोत्तर काल में इसे केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ तो रिपीट है इसमें और कुछ नया है इसमें। देखिए, पोस्ट पुराणिक पीरियड इट वॉज रिफर टू एज द केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि एंड किरात मंडल। इतिहासकारों का मानना है कि ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु क्षेत्र गढ़वाल ही था और गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, हिस्टोरियंस बिलीव दैट द सप्त सिंधु रीजन मेंशन्ड इन द ऋग्वेद वाज गढ़वाल इटसेल्फ एंड वैदिक टेक्स्ट वर कंपोज्ड इन दिस रीजन। ठीक, रिपीटेड है। टिहरी गढ़वाल के हिमयाण क्षेत्र से विशोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड है। इसको आप नोट डाउन करेंगे।
जहां वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति का निवास था। ठीक, इसी जिले में लक्ष्मण जी द्वारा तपस्या स्थल तपोवन भी स्थित है। सो वी हैव वशिष्ठ केव एंड वशिष्ठ कुंड आर ऑन विशोन माउंटेन इन द हिमालयन रीजन ऑफ टिहरी गढ़वाल, वेयर वी हैव अ रेफरेंस ऑफ वशिष्ठ मुनि एंड हिज वाइफ अरुंधति, जो यहाँ रहा करते थे। तपोवन, इट इज द प्लेस ऑफ अ पेनांस वेयर लक्ष्मण ने यहाँ पर तपस्या की थी। राजा विराट का उल्लेख भी गढ़वाल क्षेत्र में है। ठीक है, किंग विराट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन गढ़वाल रीजन। और महाकवि कालिदास ने अपने काव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कण्वाश्रम में की थी। कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा आता है तो। वर्तमान में इसको चौका घाट कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इट इज कॉल्ड एज चौका घाट एट प्रेजेंट। कुमाऊं क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति एक किंवदंती से जुड़ी हुई है, एक लेजेंड, एक कहानी, जिसके अनुसार पिथौरागढ़ जिले की चंपावत तहसील के कानदेव पहाड़ी पर भगवान ने कुमु रूप धारण करके 3 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है, कुर्मु यानी कि कछुआ। इस तपस्या के दौरान कुर्म भगवान के चरणों के चिन्ह पत्थर में अंकित हो गए, जो आज भी मौजूद हैं। इसी कारण पर्वत का नाम कुर्मांचल पड़ा, जो समय के साथ कुमाऊं में परिवर्तित हो गया। द वर्ड कुमाऊं इज डिराइव्ड फ्रॉम कुर्मांचल। और कौन सा इनकारनेशन लिया था विष्णु जी ने? कुर्मु अर्थात कछुए का। ठीक है, और समय के साथ इसका नाम क्या पड़ गया? कुमाऊं। तो एक बात और जान लेनी जरूरी है कि शुरुआत में कुमाऊं वाला क्षेत्र कहाँ तक सीमित था? चंपावत का जो इलाका है, अगर आप मैप देखते हैं उत्तराखंड का, तो चंपावत जिला दिखाई देगा आपको सबसे ईस्ट में, तो उसके आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था। लेकिन बाद में कौन कौन से क्षेत्र इसमें जुड़ गए? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। एंड नाउ कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड व्हाट? कुमाऊं। यहाँ पर 6 जिले हैं। सबसे ज्यादा उल्लेख जो कुमाऊं का है वो स्कंद पुराण में हुआ है। ठीक है, मानस खंड में मिलता है इसका उल्लेख। ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कुमाऊं रीजन। किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग। ठीक है, महाभारत ऑल्सो मेंशन दीज कास्ट इन कुर्मांचल रीजन, और इन सब की जानकारी हमको महाभारत से भी मिल रही है। कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों जैसे जाखन देवी जो कि अल्मोड़ा में है, नाग देवताओं के मंदिर जैसे बेरी नाग हो गए, धौलनाग, कालीनाग इत्यादि हैं। इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र में नाग जाति के लोग प्राचीन काल से निवास करते थे। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ नाग कास्ट या नाग कम्युनिटी यूज्ड टू लिव इन दिस रीजन, और उनसे संबंधित जो मंदिर हैं उनके नाम आपके सामने ये रहे: जाखन देवी इन अल्मोड़ा, बेरीनाग, धौरानाग, कालीनाग एटसेट्रा, जो पुष्टि करते हैं किस बात की कि यहाँ पर नाग जाति रहा करती थी। तारीख मुबारक शाही आप जानते ही हैं, जियाउद्दीन बर्नी का लेख है के अनुसार 1380 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू का दमन करने के लिए प्रवेश किया, तो भयभीत होकर विद्रोही नेता ने कुमाऊं में शरण ली थी। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इन 1380 when he suppressed the rebel of खड़गू ऑफ कटेहर। तो यहाँ के जो विद्रोही नेता थे उन्होंने कुमाऊं में क्या ली थी? शरण ली थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने जैसा। अब थोड़ा टेबलर फॉर्म में कुछ चीजें दी गई हैं, थोड़ा आसान रहता है ऐसे याद रखना। प्राचीन एवं आद्य ऐतिहासिक उत्तराखंड के पुरातात्विक साक्ष्य: ताम्र मानव आकृति यानी कि कॉपर ह्यूमन फिगर्स, बनकोट से 8, नैनी पातल से 5 और अल्मोड़ा। इन साइट्स से हमको कॉपर ह्यूमन फिगर्स मिले हैं। नाम याद रखेंगे: बनकोट, नैनी पाटल और अल्मोड़ा। ओखरियां यानी कि कप मार्क्स कहाँ से मिले हैं? चंद्रशेखर मंदिर, द्वाराहाट, नौगांव, मुनिया की दाई तथा जोयो गांव, अल्मोड़ा जिले में। डॉक्टर जोशी ने कुमाऊं में जसकोट देवीधुरा में इसकी खोज करी होगी। डॉक्टर कठोच की गोपेश्वर एवं पश्चिम नगर घाटी से इसके अवशेष मिले थे। ऑल दिस मेंशन्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। चंद्रशेखर टेम्पल, द्वाराहाट, नौगांव, मुनिया की दाई एंड जोयोन विलेज। ठीक है, डॉक्टर जोशी हैज फाउंड इट्स रिमेन इन जसकोट देवीधुरा एंड कुमाऊं। डॉक्टर कठोच हैज फाउंड इट्स रिमेन इन गोपेश्वर एंड वेस्टर्न नयार वैली। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये है कप मार्क्स। अब बात करते हैं कॉपर टूल्स एंड ऑक्रे लाइक पॉटरी यानी कि गैरिक
मृदभांड की, ये बहादुराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुआ है। कालसी घाटी से क्या मिला है, से जो प्राप्त उपकरण है ये सांडा बसेड़ी गांव से मिला है, भिखिया शेड़। मलारी ग्राम शवाधान यानी कि मलारी विलेज बरियल ग्राउंड से मिले हैं आयरन टूल्स, एनिमल स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, गोल्ड मास्क एंड 10 क्ले पॉट्स, अर्थात लौह उपकरण, पशु कंकाल, मानव कंकाल, स्वर्ण मुखौटा और 10 मृतिका पात्र मिले हैं। ये हैं सारे देहरादून जिले में, ठीक है। ये अर्ली स्टोन एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सिस्ट तथा अर्न बरियल दो प्रकार के शवाधान हैं, जनपद चमोली से प्राप्त हुए हैं। गोरखा उटियार, यहाँ से देखिए मानव, भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। डूंगी ग्राम का संबंध चमोली से है। पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग से अंकित चित्र मिलेंगे आपको यहाँ पर। सो वी हैव सिस्ट एंड अर्न बरियल्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ बरियल ग्राउंड इन डिस्ट्रिक्ट चमोली। गोरखा उटियार कलर्ड पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस, शीप, डियर, फॉक्स एक्सेट्रा फ्रॉम डोंगरी विलेज चमोली। इंपॉर्टेंस क्या है, पेंटिंग इन पिंक एंड रेड ऑन येलो स्ट्रिप्ड रॉक, दीज आर द इंपॉर्टेंस। किमनी ग्राम शैलाश्रय यानी कि किमनी ग्राम रॉक शेल्टर, वेपन्स प्लस एनिमल्स एंड पेंटिंग्स, ये मिला है कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटरवे अर्थात मोटर मार्ग पर पिंडारी घाटी में है। व्हाइट पेंटेड रॉक शेल्टर है अर्थात श्वेत रंग का चित्रित शैलाश्रय है। काले रंग का आलेख यानी कि ब्लैक इंस्क्रिप्शन ये मिला है आपको यमुना घाटी जो कि उत्तरकाशी में है। रिटन इन शंख लिपि, ये आप जरा नोट डाउन कर लीजिए, शंख नाम की भी एक लिपि है, उससे मिला है ये यमुना घाटी से काले रंग का आलेख, ठीक है। लखुडियार ह्यूमन स्केलेटन, अर्थन पॉट एंड एनिमल रिमेन्स। लखुडियार नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग जो कि अल्मोड़ा जिले में है। तो फीचर क्या है, नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय है यानी कि कैक्टस शेप में है ये रॉक शेल्टर। मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है, आप जानते हैं कि ग्रुप डांस में दिखाया गया इनको। और किन रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, काले और सफेद रंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी ये। फड़कानौला शिलाश्रय डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मठपाल इन 1985, कब खोज करी गई थी, 1985 में डॉक्टर मठपाल के द्वारा। ये भी अल्मोड़ा जिले के सुयाल नदी के तट पर है। 3 हमको क्या मिले हैं, पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं। पेटशाल ग्राम शैलाश्रय, ठीक है, रॉक शेल्टर एक और है पेटशाल में जिसकी खोज 1989 में डॉक्टर मठपाल जी ने की थी। लखुडियार से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पर है ये, और ये दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा जिले में ही है। 2 पेंटेड रॉक शेल्टर्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस प्लेस, राइट। फल सीमा शैलाश्रय यानी कि फल सीमा रॉक शेल्टर, ये भी अल्मोड़ा से मिला है। कसार देवी पहाड़ रॉक शेल्टर, ये भी अल्मोड़ा जिले का ही है, ठीक है। कसार देवी पहाड़ शैलाश्रय कहाँ से है, जनपद अल्मोड़ा से है। लुएथाप विलेज रॉक शेल्टर, लुएथाप रॉक शेल्टर ये भी अल्मोड़ा विंसर मोटरवे में है, अर्थात अल्मोड़ा से वह विंसर जाएंगे कि उस मार्ग पे पड़ता है। लाल रंग से निर्मित चित्र यहाँ की फीचर है यानी कि पिक्चर मेड इन रेड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की। तो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए यहाँ शिलालेख है, ताम्रपत्र, सिक्के, स्मारक आदि जैसे कई ऐतिहासिक स्रोत पाए गए हैं और उनका अध्ययन किया गया है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा, और इन सब की स्टडी क्या है, करी गई है और जारी भी है। इट वॉज ड्यूरिंग द प्रोटोस्टोरिक एंड हड़प्पन पीरियड व्हेन वेरियस ट्राइब्स केम टू दिस रीजन। ऐसा माना जाता है कि जब आदि ऐतिहासिक काल और हड़प्पा काल चल रहा था उस दौरान यहाँ पर कई सारी ट्राइब आकर बसी थी, जिनमें से देखिए कौन कौन सी, किरात, तंगना, खस, दाराद, पुलिंद, योधे और नाग। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, कुछ इसमें नए नाम है जैसे कि तंगना और दारद, राइट। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रमुख लेख और शिलालेख यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें उसकी भी इंफॉर्मेशन किसी न किसी शिलालेख से मिलती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें है खुद अशोक का शिलालेख, जो कहाँ से मिला है, कालसी में। कालसी आप जानते हैं देहरादून जिले में है, यमुना और टोंस के संगम पर है। यह लेख प्राकृत भाषा का है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड के देहरादून से कालसी से प्राप्त जो शिलालेख है, जो रॉक एडिक्ट है, वो किस भाषा का है और उसकी लिपि क्या है। लिपि क्या है, ब्राह्मी है, और लैंग्वेज कैसी है, प्राकृत है। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि इन दिस इंस्क्रिप्शन वी हैव रेफरेंस ऑफ वर्ड पुलिंद फॉर द रेजिडेंट ऑफ दिस रीजन
एंड द वर्ड अपरांत फॉर दिस रीजन, और इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करा गया है? अपरांत। ठीक है, याद रखेंगे अपरांत। देहरादून के जौनसार भावर स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। सो फ्रॉम लाखा मंडल वी डिस्कवर्ड व्हाट? इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसेस ईश्वरा। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। ठीक है, सो वी केम टू नो अबाउट फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन कि यहाँ पर किसका रास्ता? यादवों का। देवप्रयाग, जिसको वामन गुहा भी कहा गया है, तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिलते हैं। सो वी हैव वॉल्स इनसाइड द केव एट देवप्रयाग, वामन गुहा कहा गया है, एंड कल्पनाथ में। ठीक है, नैनीताल तथा बाड़वाला देहरादून में है, जो कि से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त मूर्ति पीठिका लेख है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तराखंड के कई सारे एग्जामों में ये चीज काफी रिपीट हुई है। गोपेश्वर तथा बाड़ा लेख से क्या मिला? त्रिशूल लेख। वी हैव अ त्रिशूल इंस्क्रिप्शन हैड बीन फाउंड फ्रॉम गोपेश्वर एंड बाड़ाहाट। प्लीज नोट डाउन, कुषाण पीरियड कॉइन्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी हैव बीन फाउंड फ्रॉम मुनि की रेती एंड सुमाड़ी। वेरी गुड। प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती नामक स्थान से और सुमाड़ी से मिली है। प्लीज इन जहां पर मैं कह रहा हूं कि नोट डाउन करिए, तो आप फिर करिए उसको, और आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, काफी बार ये चीजें रिपीट होती हैं। ठीक, मोर ध्वज स्तूप से तीसरी सदी का मुद्रा लेख मिला है। ठीक है, फ्रॉम मोर ध्वज स्तूप वी गॉट व्हाट? 3rd century coin inscription. Copper paid inscription of Kartikepur king have been found from places like पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत एंड बैजनाथ। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। राइट, अब देख लीजिए, कालसी अशोक का भी लेख है। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि 257 ईसा पूर्व का है। लाखा मंडल जौनसार भावर राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है, यादवों के राज्य का प्रमाण मिलता है, काफी प्राचीन है ये भी। देवप्रयाग, जिसको वामन गुहा भी कहा गया है, गुफाओं में दीवारों पर लेख, प्राचीन है। नैनीताल एंड बाड़वाला, यहाँ से क्या है? इंस्क्रिप्शन एनक्रेव्ड ऑन ब्रिक्स, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख, प्राचीन। देवलगढ़ और कोलसारी मूर्ति पीठिका लेख, प्राचीन। गोपेश्वर और बाड़ाहाट, यहाँ से मिला देखिए त्रिशूल लेख, याद रखना है जो आपको, प्राचीन। मुनि की रेती और सुमाड़ी से कुषाण पीरियड के कॉइन्स मिले हैं, जिसका संबंध लगभग 1ली से 2री शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, मोर ध्वज स्तूप वो एक प्रकार की मुद्रा लेख है, सेमिनल्स कहते हैं उसको, 3rd century का है। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख हैं, यानी कि कॉपर प्लेट्स जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं ये किसके हैं? कार्तिकेयपुर शासकों के, एंशिएंट हैं, और कॉपर प्लेट पीरियड भी कहा जाता है इस वाले काल को। अब देख लीजिए, प्राचीन उत्तराखंड के राजवंश, इसको थोड़ा सा रुक के देखना पड़ेगा आपको। कुलिंद का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, फ्रॉम 300 BC ऑनवर्ड्स अप टू 300 AD। गुप्ता पीरियड आप जानते ही हैं, 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी। ठीक है, वैसे लगभग 550 ईस्वी तक का था ये। दास 6th century AD, यादव 7th to 8th century, अर्थात 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। तो ये प्राचीन उत्तराखंड के क्या हैं? राजवंश हैं भाई। यौधेय और नाग 100वीं ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। मौखरी, जो कि है तो उत्तर प्रदेश की डायनेस्टी, लेकिन इसका भी हमको प्रमाण और प्रभाव उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तिब्बतन मर्जर टुक प्लेस इन 650 AD, तो तिब्बती विलय कब हुआ? 650 ईस्वी में। पौरव वंश 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच, अर्थात बिटवीन 4th to 7th century। ठीक है, थल नाम का स्थान आपको पता ही होगा, पिथौरागढ़ में है, के पास एक हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट हथिया देवाल वाज बिल्ड बाय बाज बहादुर चंद नियर थल, दैट इज इन पिथौरागढ़। इट इज बेस्ड इन द मॉडल ऑफ कैलाश टेम्पल, यह कैलाश मंदिर के मॉडल पर आधारित है। जाट चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया था, पीरियड ऑफ जाट चंद। जाट चंद नहीं होगा, इट्स कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ कुमाऊं। ठीक है, नाली, ज्यूला, विशा, अघाली, पालो, मासा आदि भूमि माप की इकाइयां थी। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं, नाली, ज्यूला, विशा, अधाली, पालो, मासा, दीज आर द यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। ठीक है,
ये जाट चंद नहीं है, ये जगत चंद होगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। इस कॉल्ड एज व्हाट? जगत चंद। ठीक है, ये काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया था। तो ये तो थी एक प्रकार से उत्तराखंड की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया है हमने पहली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे कि और क्या कैसे 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 डायनेस्टीज यहाँ पर स्टैब्लिश होती हैं और क्या उसकी इंडिया की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं हिस्ट्री की दूसरी क्लास में। थैंक यू।